नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं डीजे शेजवुड, जिनके बहुत सारे गाने आप सालों से सुनते आए हैं। देखने में मैं भी पहली बार देख रही हूँ आपको ना। मैंने हमेशा सुना है, आपके बारे में सुना है और आपके बारे में पढ़ा है, लेकिन मिल पहली बार रही हूँ। हाउ यू? ऑल गुड। हमारे जब मैंने म्यूजिक करना शुरू किया था तब ये कॉन्सेप्ट था कि आप म्यूजिक कीजिए और पर्दे के पीछे रहिए। अरे गलत बात। बेसिकली बट या ऑफ कोर्स अभी हम लोगों ने भी फीचर होना शुरू हुआ है। मेरा जो नया साउंड ट्रैक है, मैं शराबी जो भी ट्रेन्स में भी है, उसमें वी आर फीचर्ड। बारिश की बूंदे में आई एम फीचर्ड। सो भी वापस फीचर होना शुरू हुआ है। बट आई पर्सनली थिंक जब गुलजार साहब लिखा था मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे तो बेटर वही हो कि आपको लोग आपके म्यूजिक के लिए पहचाने, आपके संगीत के लिए पहचाने। बेटर तो वही है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर थॉट। बट अभी जिस गाने के बात हम करने वाले हैं, हाल ही में कुंभ मेले से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। आपका नया गाना आया है, जी। बहुत सिंपल, बहुत जिसे बोलते हैं ना, कोई भी गा सकता है। शायद भक्ति वाले गाने इससे बेहतरीन बनाना मुश्किल हो जाता होगा। आप भक्ति में कितना यकीन रखते हैं? सी मैं हरिद्वार को बिलोंग करता हूँ और एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कि भक्ति भगवान से जो कनेक्शन है वो ऐसे ही होता है जैसे आपका माँ बाप से कनेक्शन होता है। और बहुत कम लोगों को पता है, मेरा जो करियर शुरू हुआ था वो 1993 में श्री गुलशन कुमार जी के साथ शुरू हुआ था। मेरा पहला एल्बम था शिव आराधना। तो वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था शिव आराधना। मैं बहुत यंग था, 22 ईयर ओल्ड, और उस टाइम शंकर मेरा प्यारा मेरा गाना जो था, जो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया था, एंड एक भजन था उसमें चलो भोले बाबा के द्वारे, जो हरिहरन जी ने गाया था। तो दोनों ही बहुत पॉपुलर हुए थे। बेसिकली उसके बाद मैंने अराउंड 100 एल्बम्स भजन के किए, मेरे पिया के रंगून आने से पहले। यानी कि डीजे शेजवुड बनने के सफर से पहले जो आशीष चंद्र शास्त्री का सफर था वो भजन्स का था। तो अराउंड 100 मैंने एल्बम्स किए और बहुत पॉपुलर हुए। राधे राधे श्री गोविंद राधे, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बुरे काम का बुरा नतीजा, मंगल भवन मंगलहारी, बहुत सारे एल्बम्स थे। तो उसके बाद जब मेरे पिया गए रंगून आया, तब डीजे शेजवुड, पॉप एल्बम्स, डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, म्यूजिक का, फिल्म म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, हिप हॉप, प्रोग्रेसिव्स, इन सब के अंदर मेरी एंट्री हो गई। दैट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल वही था। महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं और हाँ जी, हाँ या जी, आई कैन हियर यू। या हम आपसे ये जानना चाह रही थी मैं कि महाकुंभ की बात कर रहे हैं, और जो आपका नया गाना जिसके लिए हम स्पेशली बात भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ, दैट इज अमृत कुंभ हरिद्वार। अमृत हरिद्वार, कुंभ हरिद्वार। राइट। ये जब गाना बना रहे थे, लोगों के सामने लाना था, तब क्या सोच चल रही थी दिमाग में? क्योंकि अभी कुंभ तो चल भी रहा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि मैं सोच रहा था कि ये इतना डिफिकल्ट टाइम है, पेंडेमिक है, लोग सब अपने घरों में ही होंगे, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कुंभ एक ऐसा पर्व है, ऐसा बड़ा फीस्ट है हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का, कि एवरीवन वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ इट। तो मेरे दिमाग में ये था कि सब लोग घर पे ही हैं, घर में बैठ के ही मतलब दे विल बी मिसिंग इट। दैट वाज द थॉट बिहाइंड दिस। तो पहले तो मैंने वो गाना बनाया, जय जयकार जय जयकार अमृत कुंभ की जय जयकार, स्वागतम हरिद्वार सुस्वागतम हरिद्वार। और मैंने कोशिश ये की कि जो कुंभ से रिलेटेड जो जनरल बातें होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको उस भजन में मैंने पिरोया, राइटर्स को बोल के। और उसको कंपोज करने के बाद अगर आपने उसका वीडियो देखा हो तो वीडियो में हम लोगों ने पूरा कुंभ, अभी लेटेस्ट में ही 4 days बैक वी शॉट इट, वो जो वहां प्रोसेशंस चलते हैं उनका नाम है पेशवाइयां। तो सब बड़े संतों की पेशवाइयां उसमें हमने कवर की। हमने गंगा जी में जैसे वो लोग साधु लोग एक्साइट होके जंप करते हैं, वो उनका स्नान कवर किया। तो जो जो उस मूवमेंट की ब्यूटी है, जिसको कि इस बार सब लोग मिस करते या कर रहे होंगे, उनके लिए हमने दिमाग में रख के प्रोडक्ट बनाया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि करोड़ एंड करोड़ पीपल एक्चुअली रीचेज इन कुंभा एवरी ईयर, एवरी कुंभ में, मतलब जो भी। हर 4 साल। तो इस बार, हाँ जी, हर 3 साल में आता है। 4 कुंभ होते हैं 12 साल में। जी। तो क्या था कि लोग जो मिस करेंगे, जो उस बड़े ओकेजन को मिस करेंगे, उनको दिमाग में रख के ये
प्रोडक्ट बनाया था। ओके, एक एक समय था, आप ही जैसे बोले कि आपने शिव आराधना के साथ और शिव भक्ति के साथ शुरू किया था अपना ये सफर गुलशन कुमार जी के साथ। एक पूरा समय था जब भक्ति पे कोई बात नहीं कर रहा था, भक्ति के अगर शायद कोई गाने आते भी होंगे तो शायद वो आ के चले जाते थे। क्या आपको लगता है ये दौर वापस आ रहा है? सी आई एम श्योर, भक्ति को आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी भावना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदूज, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन मुसलमान्स, जी जी, क्रिश्चियंस, एवरीवन। एक भावना है। वो एक भावना है। वो भावना जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही आपको मिलती है। जो एक मुस्लिम बॉय है या किड है, बेबी है, एक क्रिश्चियन बेबी है, उसको प्रेयर करना बचपन में ही आ जाता है, वो सीखता है। तो भक्ति वो भावना है जिसके बिना मनुष्य जो है वो मनुष्य नहीं है। ट्रस्ट मी, जो भी भक्ति से दूर है आप देखेंगे उसके अंदर मानवता कम होती है। वो बहुत एक ऐसा हार्श पर्सन होता है। पर जो भक्त होता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, उसको अच्छे बुरे की समझ होती है। वो ये कोशिश करता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूं। तो भक्ति से मेरा अपना सोचिए कि शायद हर आदमी भक्ति से कनेक्ट है। वो ऊपर देखता है तो ऐसे उसका हाथ हो जाता है, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है। तो ये हमने शिव आराधना से ही नोट किया था। गुलशन कुमार जी वॉज वन ऑफ द पर्सन actually who taught me how to brought this particular feeling into the songs। आपके अंदर जो भक्ति है उसको आप गाने में कैसे, गाने के रूप में कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और as we all know, music is the biggest medium to actually reach out to the people। तो अगर आप भक्ति के माध्यम से कोई बात बोलेंगे, वो म्यूजिक में होगी, तो वो जल्दी लोगों तक पहुंचेगी। नाइस। शुरुआत तो आपने अनुराधा पौडवाल जी के साथ की थी और अब कविता पौडवाल जी हैं। सर्टेनली एक जनरेशन चेंज हो गई, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी माँ बेटी में। जो बहुत अच्छी सिमिलरिटी है वो ये है कि जो कविता है, कविता का जो वोकल है वो साउंड दीदी जैसा ही करता है, अनुराधा दीदी जैसा ही करता है। बट मैं मतलब कविता के वोकल में एक जो एक एडवांटेज है वो ये है कि उसके वोकल में थोड़ा वेस्टर्न टच है। मतलब उसका टोनल क्वालिटी अनुराधा पौडवाल जी जैसा ही है। मतलब हम जब आंख बंद करते हैं तो लगता है कि अनुराधा जी ही गा रही हैं, बट सडनली उसके पास एक एक्स्ट्रा टच है, दैट इज आप कह सकते हैं वेस्टर्न। उसके पास उसने तैयारी भी की है। शी इज अ पियानो रिसाइटलिस्ट, शी इज अ वेस्टर्न क्लासिकल सिंगर, शी लर्न इंडियन क्लासिकल एज वेल। तो उसने इतना कुछ मतलब सीखा है। ये वाला गाना मुझे अनुराधा जी ने ही बोला था कि तुम कविता के साथ करो। वो नहीं आ रही, वो तो कितना बड़ा नाम है ऐसे सॉन्ग्स में, तो भजन में तो उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी लोगों को। उनको नहीं ला रहे हैं अभी भी मैंने उनके साथ, हाँ अभी नहीं, मैंने अभी उनके साथ लास्ट ईयर एक भजन किया था, रघुपति राघव राजा राम। वो बहुत पॉपुलर हुआ है, आप जाके देखें यूट्यूब के ऊपर। और मैंने उनके साथ लक्ष्मी जी की एक आरती की थी, एक दुर्गा जी का भजन किया था। मैंने अभी रिसेंटली उनके साथ 3-4 भजन किए हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। एक चेंज के लिए मैंने दीदी को ही अप्रोच किया था कुंभ के लिए। तो दीदी सेड कि आशीष यू ट्राई कविता दिस टाइम। और ठीक है, मुझे मतलब कविता का वोकल तो खैर आई नो शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर। सो वो आई, उसने जल्दी से गाना डब किया और आप देखें गाना कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स जय जयकार जय जयकार, अमृत कुंभ की जय जयकार। इतने अच्छे से उसने गाया कि आप देखिए मेलोडी को बड़ा सिंपल कर दिया। बिल्कुल। एट द सेम टाइम एक सवाल हर एक के दिल में अभी उठ रहा है, कुंभ का टाइम है, कोरोना का भी टाइम है, तो वहां जाकर आपको किन किन बातों का ध्यान आपको और आपकी टीम को रखना पड़ा? हम लोगों ने क्या किया था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स मेंटेन कर रहे थे। हम लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग कराकर ही गए थे वहां पर। और कोशिश थी कि हम जितने भी संतों से मिले, हमने उनको शूट किया कि हम लोग, हमने अपना मास्क कहीं भी नहीं हटाया। हम लोग बार बार अपने हैंड सैनिटाइजेशन पे बड़ा ध्यान रख रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स वी वर मेंटेनिंग। और हम लोगों ने वहां पे, हमने इस गाने में भी एक जगह बोला, सावधानी का रखें ध्यान, फिर गंगा में करें स्नान। तो इसलिए पूछा। हमने उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि सावधानी का रखें ध्यान,
फिर गंगा में करें स्नान। तो बिफोर टेकिंग योर डिप, होली डिप, जी आप ये ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्या करना है। यू हैव टू। एक एक सवाल मेरा ये था कि आपको मुझको हम लोग देख पर सुन लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, वी विल मेंटेन दैट कोरोना की वजह से, कुंभ हो या नॉर्मल लाइफ भी हो, वहां ये जो साधु संत आते हैं, आर दे ओके विद दैट? अब सी, थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। जो उनका बिलीफ है वो बिलीफ ही अलग है। इन लोगों को हम लोग हठ योगी बोलते हैं। जी हठ योगी, जी हठ योगी मतलब वो हुआ जिसका बिलीफ ये है कि मैं अपनी योग से आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। मीन्स जो भी बीमारी है, जो एनीथिंग, मतलब वो उनका बिलीफ है कि दे कैन कंट्रोल फ्रॉम देयर योगा। योगा इट्स नॉट दैट योगा, योगा इज देयर साधना। सो वो ये सोचते हैं कि वो साधना करते हैं तो उनको किसी भी तरह का जो कोई भी बीमारी, नॉट अबाउट कोरोना, they think about any of the bimari. I have seen few of the saints who were suffering from cancer, but they are not taking medication, anything, and they are surviving 25 years with that bimari. So शायद कुछ लोग ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं, बट नहीं, काफी लोग नहीं करते। डर नहीं लगा आपको? मैं तो ऐसे लोगों को यार, एक तो ये कोरोना का टाइम और ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि मैंने अपना, हम लोगों ने टीम ने बहुत, हम लोगों ने मास्क नहीं उतारा, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कोशिश करते थे। शूट करते हुए भी अगर हमें कुछ रिकॉर्ड करना है तो एक डिस्टेंस रखते थे, 6 to 7 फीट मेंटेन करते थे। सो हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा उस चीज का। चलिए, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और चाहेंगे कि आपके इस गाने से आप नई ऊंचाइयां छुए और आप पर भी देशवासियों का एक एक आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।